मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई या फिर भारत खोदो अभियान? सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने है कि ये कांग्रेस, सबसे बड़ी समस्या देश में कांग्रेस है। उसको जब तक खत्म नहीं कर देंगे, जिस दिन कांग्रेस खत्म उस दिन देश की सारी समस्या खत्म। सत्ता में कौन है? सत्ता में जो रहेगा, कौन है सत्ता में? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, और वो चलता रहेगा। उसके पीछे कारण है, जब सुनो भारत खोदो अभियान से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ। ये राहुल गांधी जाते हैं, सैम प्रीतोदा कौन है अमेरिका में, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देते हैं, वो राहुल गांधी संसद में बोलते हैं। और कौन हेलन मस्त है, वो अगर बोल दिया ईवीएम पर तो वो पप्पू बोलता है। और जो पप्पू लिख करके देते हैं, उनके जो प्रवक्ता चप्पू हैं, वो यहाँ आकर के बोलते हैं। भाई सारे देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रहा है कि तुमने जिस मुसलमान को देश में अपना जागीर समझते थे, आज वो जागीर तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा छिटक गया, तुम्हें लात मार दी। तुम्हारी कर्मों से, तुम्हारी धर्म से, तुम्हारी नीति से तुमने हमेशा उसको पेंचर तक सीमित रखा। आज मोदी अगर उसे लैपटॉप दे रहा है, कुरान दे रहा है, इंजीनियर बना रहा है, प्रोफेसर बना रहा है, तो दर्द हो रही है जो हमारे वोट बैंक क्यों छिटक रहा है। तो तुम खोदते हो विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु तुम 52 साल रहे, क्यों नहीं सोचे जो गाँव में जरूरी है बिजली, गांव में जरूरी है सड़क, गांव में जरूरी है मकान, आयुष्मान कार्ड? सोचे कभी? यहाँ आकर के बोलने लगते हो। शर्मा जी बात सुन लो। जब 52 साल तुमने देश में बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा पहले नहीं था, इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाऊंगी। अरे गरीबी तो हटा नहीं, इंदिरा गांधी खुद हट गई। दुनिया एक बात बताइए, अब जमा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है, क्या होना चाहिए? क्यों बिल बिला रहे भाई, क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं, सवाल ले रहा हूँ। नहीं, सारे संविधान, कानून, कोर्ट कचहरी, मर्यादा, सबका पालन करना क्या हिंदुस्तान के सनातनी और सिख और ईसाई का है, मुसलमान को नहीं है। वो नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई, क्यों नहीं मानेगा? सुनो, अगर कोई चीज कहीं है तो जाओ ना कोर्ट, जाओ ना कचहरी, जाओ ना कहीं। इसका मतलब यह नहीं तुम कोर्ट को नहीं मानोगे, कचहरी को मानोगे, जुडिशरी को नहीं मानोगे। अगर कोई वो कहता है मेरे मस्जिद के सामने से जय श्री राम क्यों लगाएगा, पत्थर क्यों मारेगा? अरे अगर पत्थर मार रहा है मस्जिद पर में, तुम फोटो खींचो, पुलिस में जाओ, तुरंत उस पर दंड होगा। तुम कोर्ट नहीं मार, गर्दन काट दोगे। वो गर्दन काटते थे कन्हैया कुमार का। सुनो, सवाल उठे हैं कि गोलियां क्यों चली? अगर गर्दन काटा तो कांग्रेस के राज में कन्हैया कुमार का काटा। अब कंकर फेंक के देख ले, भूस भर देंगे। देखिए, खुली चेतावनी दे रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस के राज में कन्हैया तो इन्हें याद है, और बीजेपी के राज में जो नासिर और जुनैद जला के मारे गए वो इन्हें याद क्यों नहीं है? पहलू खान याद क्यों नहीं है? अखलाक याद क्यों नहीं है? मोइन खान याद क्यों नहीं है? सब भूल गए ना। अभी आर्यन मिश्रा को ही बीजेपी के राज में हरियाणा के नूह में गोली मार दी गई थी, ये कह के कि हमने समझा कि ये मुसलमान है इसलिए हमने गोली मार दी। मतलब मुसलमान समझ के किसी को भी गोली मार दोगे, उस पर इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। कानून और संविधान का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। अब कानून और संविधान में 1991 का वर्षिप एक्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, जरा सा आपको डिटेल मिल जाएगी। उसमें साफ दिया गया था कि संविधान का सम्मान करते हैं। हाँ, तो जा रहे हैं। अगर भस्म में जाओ तो कोर्ट में जाओ ना। अभी गए ना, संभल में गए ना, सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी ना, रोक लगा दी ना, दोनों पक्ष खुश है, दोनों पक्ष बिल्कुल जाओ रे। एक मिनट अब सुन तो लो। मुसलमानों को भड़काने की काम बंद करो। मुसलमान भी समझ गया कुदरती में, जो एक तरफ बीजेपी को दिया, शीशा मुंह में समझ गया। जहाँ अब दूसरे पर प्रश्न उठाते, अरे कहाँ का तुक है? अगर एक महिला ने कह दिया हम अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, उसको जान से मार दिया, आप अब उसको फिर लबे पेट दिखाते हो। महिला की बात आप सुन लो भाई साहब, बात सुन लो। उसी महिला की बात जो है, उस महिला की हत्या की बात जो है, प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या करी गई थी, जिसे जोड़ दिया गया कि वो बीजेपी को वोट देने जा रही थी। अब इन्होंने कहा कि वहाँ पे कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, कानून पास है 1991 वर्षिप एक्ट, तो उसका उल्लंघन करा ही क्यों जा रहा है? आप संविधान की 24 घंटे दुहाई दे रहे हो, तो आप संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हो भाई साहब? क्यों फिर आप कह रहे हो पहले उल्लंघन करोगे फिर तुम कोर्ट जाओगे? और कोर्ट कितनी बढ़िया, सुबह 10 बजे उस कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट में, डिवीजन कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, 12 बजे उस पर सुनवाई होगी, फैसला हो जाए, 2 बजे फैसला दे के 4 बजे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देता है। 4 बजे के बाद पौने 6 बजे कोर्ट कमिश्नर अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वहाँ पे सर्वे करने पहुंच जाता है। आज तक कितनी स्पीड में। अब ये राहुल गांधी को जब कोर्ट अभी जमानत पर दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़ के सवाल पे आइए, मुद्दा पे आइए। मुद्दा ये है कि अब कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, तो परेशानी क्या है? अगर हो रही है तो क्यों नहीं होगा? हिंदुस्तान क्यों नाम पर है इसका? हिंदू से हिंदुस्तान और पाकिस्तान गया ना, तो जो यहाँ रह रहे हो रहो ना। तुम्हें अगर जुडिशियली पर भरोसा है, न्याय को मानते हो, तो जहाँ जा रहा है जाएगा, अगर वहाँ कर देगा, कैंसिल कर देगा। पाकिस्तान अलग करना ठीक था?
अलग करना ठीक था? तो कहा था ना कमरे में बंद करके जवाहरलाल, सुनो सुनो, ठीक है, हाँ, गलत। मैं दे रहा हूँ, सही है गलत? जब देश आजाद हुआ सही तो है एक कमरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी बैठ गया और कहा मैं देश का बापू और तू देश का चाचा। तो बापू चाचा मिल गया और जो दिमाग का था, जो होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल, गरीब की वजह से कहा नहीं बनेगा। कि आपके इस बयान की वजह से जो है, आपके इस बयान की वजह से भारत के अंदर नफरत फैलेगा? भारत के अंदर नफरत नहीं फैलेगा, भारत के अंदर एकता आ रही है और एकता आएगा और गंगा जमुना तहजीब बहेगा और सब। अगर कपूर तो बहुत टाइम से छोड़ चुकी सीरियल। अच्छा सुनो, अब दूसरी बात मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब नहीं पप्पू भी छोड़ेगा देश। अरे सर वो तो कुछ दिन के बाद पप्पू भी उसको छोड़ेगा। छोड़ो। आपने ये बताओ, पाकिस्तान बनना सही था या गलत था? पाकिस्तान बनना सही था या गलत था? आप कौन बांटने वाले हैं? जब देश आजाद हुआ तो आपको किसने राइट दी थी? सही है गलत? गलत गलत। पाकिस्तान बनना गलत। गलत था? हमारा देश काबुल कालिस्तान आपने ये बात अखंड क्यों भारत था, अब इनकी बात अखंड के ऊपर भारत। करो। आप एक कौन मिनट, है सुनो, बांटने वाला? आपने कहा गलत था पाकिस्तान बनना, अभी आपने 2 मिनट ही पहले अपने बयान में कहा कि जब आपको पाकिस्तान दे दिया तो फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हो? हैं? तो आप दिए क्यों पहले? आप अगर दिए तो पूरी दिया तरह, तो आज अगर अगर दिया दिए तो होते दिया तो और अगर सरदार दिया तो प्रधानमंत्री होता यार कोई तो एक आपको ये सेकंड बहस यार। आपको ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज कोई हमें एक यहाँ शॉट बोलने की लगा जरूरत करो। नहीं पड़ती। एक जगह हूँ, आप नहीं हो। आपका जब वोट खिसकता है, कह रहे हैं आपको कि दर्द होता भारत है। के अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो जमा मस्जिद का सर्वे नहीं होता और जमा मस्जिद ही नहीं होता। आज पाकिस्तान में भी मंदिर के लिए डोनेशन दिया गया है, पाकिस्तान सरकार ने दिया है। दुबई में भी बन रहा है, पूरा विश्व में बन रहा है, सनातन का झंडा फहरा रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है तो इनकी बिलबिलाहट स्वाभाविक है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, इन्होंने बताया सब। भारत विश्वगुरु बन रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, झूठी अफवाह फैलाने में, फेक नैरेटिव चलाने में, मिसलीडिंग कंडक्ट करने में, झूठी पत्रकारिता चलाने में। अब सुनिए इनकी बात, इन्होंने बात करी है तो अभी मोदी जी के कार्यकाल की, अरे सुना करो यार, सुना तो करा करो, शोर मचा देते हो। अब इन्होंने कहा मोदी जी के कार्यकाल में यहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, देखो कितना भारत विश्वगुरु बनना है। आपको बताता हूँ, इंडोनेशिया देश है ना, 35 करोड़ की आबादी का देश है और वहाँ पे 2% जो है हिंदू हैं, सिर्फ 2% का मतलब 70 लाख हिंदू हैं वहाँ पे सिर्फ। और विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर जो है वो ऑलरेडी इंडोनेशिया में मौजूद है और ये बहुत पहले का बना हुआ है, आज का नहीं बना हुआ है। जब कांग्रेस राज था उससे भी पहले का बना हुआ है। आज का कम से कम उसको 70-80 साल हो गए उस अंकोर वाट मंदिर को बने। तब तो ना मोदी जी थे, ना उन्होंने कांग्रेस ने किसी ने हाथ लगाया था, तब तो वो मंदिर बना हुआ है, उस पर तो कभी किसी ने सीना चौड़ा नहीं करा। आज आप एक जगह खड़ा करके और शुरू कर देते हो। आज छोटा सा देश इजराइल है, आज छोटा सा देश इजराइल है, वहाँ पर में भी विपक्षी हैं, लेकिन छोटा सा इजराइल आज 56 देश को पानी पिला रखा है। आप जैसे सुनो, आप जैसे एक सवाल है, गिरिराज सिंह का बयान था, आप जैसे जैसन देश में नहीं था, गिरिराज सिंह का होने से रोकता है। सुनिए, आपने इजराइल की बड़ी तारीफ करी, इजराइल पे नहीं जाते, यही देश के अंदर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल है। आज ही जो है गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि अब दिल्ली से कुतुब मीनार को हटा देना चाहिए। क्यों हटेगा? अच्छा। क्यों हटेगा? अगर कोई इलीगेशन लगाता है तो उसका प्रूफ कोर्ट में होगी ना, पुलिस में होगी ना, जुडिशियली में होगी ना, और मानते हो तो सब वहाँ होगी। अगर नहीं मानते हो तो उसके कहने से और हमारे कहने से ऐसे नहीं हो जाते। मानते हैं ना कि नहीं हटना चाहिए? नहीं, अगर होगा उसमें होगा तो हटना हट जाएगा। जैसे राम मंदिर हटा, जैसे वहाँ पर में बाबरी मस्जिद हटी, वैसे हट जाएगा। ताजमहल भी हटवा देंगे अगर होगा तो हटेगा, अगर होगा तो हटेगा। अच्छा, कल को अगर कोई भी आके हमारे ये गौरी शंकर मंदिर पे आके दावा ठोक दे, आप इसे फिर मानोगे कि जी नहीं, इसके नीचे तो मेरी वो थी दरगाह थी? नहीं, वक्फ बोर्ड का दिया, पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। अरे भाई, बिरला मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पे नहीं है यार, पालम गांव की जमीन पे है। नहीं, तुम दावा करो। अरे सुनो, तू गांव के, अरे सर्वे हुआ था पालम के साथ, पालम के 56 गांवों की जमीन जो है पार्लियामेंट बनाने के लिए एक्वायर करी गई थी। हाथी पे बैठ के घूमे थे वायसराय साहब और उन्होंने पूरी जगह को इकट्ठा करके फिर उन्होंने बोला था यहाँ पार्लियामेंट बनना चाहिए। 1927 में बना था, अंग्रेजों के राज में बना था, वहाँ कोई नहीं था, सपाट मैदान हुआ करते थे, गांव देहात हुआ करते थे। अब वो सारे गांव वाले आ जाके दावा ठोक दीजिए पार्लियामेंट तो हमारी जमीन पे बना है, दे दोगे पार्लियामेंट उन्हें वापस? दे दोगे? दे दोगे? सबसे पहले अपनी आका को समझाओ ना, जिसके वोट के लिए मांगते हो। वक्फ बोर्ड के पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की वकालत करते हो। आज पार्लियामेंट ही पहले ठोक रही है। ये दिल्ली के 8 मंदिर हमारे वक्फ बोर्ड पर। अच्छा, एक सवाल है, कभी पूरी सार्वजनिक हमारे वक्फ बोर्ड कभी जो है संभल मस्जिद की बात होती है, कभी अजमेर शरीफ की बात होती है, अब जमा मस्जिद की बात हो रही है। आखिर क्यों जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा को देश में चलाया जा रहा है और इसके पीछे आप मानते हैं कि राजनीतिक कारण?
कांग्रेस ने 52 साल प्रोपेगेंडा चलाई, एक तरफा फैसला लिया, मुस्लिम लीग, वक्फ बोर्ड, ये सारे चीज सब कुछ उसको दिया, वो ठीक था। आज अगर मोदी चला रहा है तो गलत है, ये इनके जुबान से निकल गया कि मोदी चला रहा तो गलत है, जाहिर बात है। हकीकत जो है जबान पे आ ही जाती है। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, थोड़ी देर पहले कहा गया कि मुस्लिमों का उन्होंने शोषण करा, तुष्टीकरण भी करा, शोषण भी करा। आज वो खुद ही अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस ने करा तो मोदी जी कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। आ गया, सच्चाई जबान पे आ गई, साफ साफ बात है, सच्चाई इनके मुंह से निकल गई। अब रही बात इनकी बात है, सबसे बड़ी बात एक और आपकी एक बार ऊंची करता हूँ, आज आप ये बताइए, जहाँ आपका घर है करावल नगर में, करावल नगर पहले कभी जंगल हुआ करता था, जिनके खेत खलियान थे उनको वापस दे दोगे जमीन अपनी? नहीं दोगे। आप यहाँ से तख्ते ताउस जो है नादिर शाह चुरा के ले गया था, नादिर शाह ने कत्लेआम मचाया, 30,000 लोगों को मारा, 80 करोड़ की दौलत लूट के लेके गया। जाओगे नादिर शाह के वंशजों से वापस लेने? जाओगे? बताओ कब जाओगे, कब चलें? जहाँ जो कोई एलिगेशन लेके जाएगा उसके सुनो उसके बारे में कोर्ट फैसला करेगी, कचहरी फैसला जुडिशियल करी गई। किसी के कहने से ऐसा नहीं हो जाता कि ये चीज मेरा हो गया। देखिए कल राहुल गांधी संभल जा रहे पीड़ित के परिवारों से, कह दिया कि चीज मेरी हो गई। राहुल गांधी कल संभल जा रहे पीड़ित के परिवार मेरी हो गई। राहुल गांधी कल संभल जा रहे हैं पीड़ित के परिवारों से मिलने, लेकिन उसी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी तक नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्या करने वहां जाएंगे? वो सरकार वहाँ की जानती है, क्यों वहाँ के भलाई के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ उकसाने के लिए जाएंगे, पर वो नहीं चलेगी। वो उकसाने, अगर इतने ही तुम्हारे दर्द है तो अगर राम गोपाल मिश्रा के लिए भी जाते, पद यात्रा करते, क्यों नहीं करी? राम गोपाल मिश्रा के लिए तुम्हारी एक शब्द नहीं निकला, और वहाँ जो 5 मरे, क्योंकि वहाँ वोट बैंक की सवाल है, वोट बैंक खिसक रहे हैं इनको, पर वो बैठ नहीं रहा, वो जागीर तुम्हारा नहीं रहा, वो जागीर खिसक गया। अब कांग्रेस खिसक गई देश से। जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वहाँ नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी इसलिए जा रहे ताकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति। देखिए जी, अपनी अपनी सोच का फर्क है, सीधी सी बात है। योगी जी ने नहीं जाना था, उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं रखती। उनके लिए राहुल जी के 5 जाने गई हैं, उनके लिए जान कीमती रखती है। वो हर व्यक्ति की जान की कीमत समझते हैं। उन्होंने अपने घर परिवार में शहादत दी है। उनके पिताजी है वो एक्सपायर हुए, इसी चक्कर में उनकी जान गई। उनकी दादी जी है, उनकी जान गई। उनके सीधी सी बात है। लेकिन यह मोदी जी के या पूरे RSS का, हिंदू महासभा का, बीजेपी का कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने देश के लिए, आज़ादी के लिए गोली खाई हो, फांसी चढ़ी हो, कोई भी आपको नजर आएगा? और तमाम दंगों में कोई भी एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसने आगे चढ़ के लीड करा हो कि हाँ मैं गोली खाऊंगा, हिंदू धर्म के नाम पे मैं गोली खाऊंगा या मैं लाठी खाऊंगा। कोई भी एक नेता वहां पे पहुंचा? नहीं पहुंचा। अब ये कोई दूसरा जाएगा, सांत्वना बरसने जाएगा, सांत्वना देने लोगों को जाएगा, तो वो इनकी नजरों में राजनीति। तो आप भी कर लो ना राजनीति। आप क्यों नहीं जाते उन 5 लोगों के घरों पे ढांढस बजाने? जान नहीं है, जान में फर्क आप समझ रहे हो? हिंदी है तो जाओगे, रात में मॉनिटरिंग करके 1000-2000 आदमी को बुला करके सेना पे पत्थर मारोगे, कोर्ट पर पत्थर मारोगे, ये होती है तरीका? ये उकसाने की राजनीति बंद कर दो देश में। अब बहुत सा लिया देश, अब नहीं चलेगा। जिसको मूर्ख बना के रखे ना, वो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार के साथ खड़ी हो गई है। किसकी बात कर रहे हो? मुसलमान की, देश की। अच्छा, समझदार हो गया। अच्छा, वो समझता है कि कांग्रेस हमें मूर्ख बना के रखा है, अच्छा, वोट बैंक का यूज करके रखा है। अच्छा, अब हम इसके बाकाबे में नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप जो है इस सर्वे को किस तरह देखते हैं? जिस तरह से लगातार सर्वे बढ़ रहा है, सही मानते हैं, गलत? ये सर्वे जो हो रही है, कोर्ट अगर उसमें संज्ञान लेगा, कोर्ट के आदेश जो होगा वो सबको संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगा। जो संविधान को नहीं मानेगा उसको अच्छी तरह सब कुटाई होगा, चाहे पप्पू हो, चाहे टोटी चोर हो, चाहे कोई भी हो। देश में अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं चलेगी। जो संविधान का उल्लंघन है उसकी अच्छी तरह पिटाई होनी चाहिए भाई। अब क्या गलती हुई फिर? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखा, हजामत कर दी उन लोगों की, तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? 1976 में इमरजेंसी लगा के अच्छे का तोड़ दिए थे। अपने आगे से पूछो ना। अरे जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो? जैसे हम जानते नहीं। अब इमरजेंसी में आ गए। चलो इमरजेंसी की भी जवाब, बात वहां नहीं जाएगी। चलिए आप जो है इस सर्वे को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? टोटली गलत है। देखिए, इन सब चीजों को उठा के, मुद्दों को उठा के हमारे देश को तरक्की नहीं, जमा मस्जिद और कुतुब मीनार, किसी भी तरीके से इन मुद्दों को उठा के देश को तरक्की नहीं मिलने वाली। देश के हालात आज बहुत खराब हैं। देश की GDP 5.4 पे आ चुकी है। देश का विदेशी कर्ज बढ़ के 220 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। हर जगह देश की हालत पतली है। आपके अड़ोसी पड़ोसी से देशों के देख लो, नेपाल जैसा देश हमें आग दिखाता है, मालदीव जैसा देश हमें आग दिखाता है। क्या ये इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है? इन सब मुद्दों को छुपाने के लिए ये घर के जो मुद्दे होते हैं ना, इन्हें उखाड़ दिया जाता है कि सारी की सारी बड़ी काम उठ जाए कि घर में नहीं थे दाने बनाने के लिए। छोटी सी बात बताता हूँ आपको, बड़ी चतुर बहू थी आपके मोदी जी जैसी। उसने क्या करा कि घर में एकदम से 13 मेहमान आ गए, खाना बना रही थी 3 के लिए, उसने जाके दाल में पानी डाल दिया। अब 13 मेहमान आने के बाद उसने देखा भाई ये क्या, वो जोर जोर से कड़छी हिलानी शुरू कर दी। अब उसने देखा ये 13 है, फिर ये तो आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर कि कैसी दाल बनाई है। कड़छी हिलाते फट उसने सारी की सारी फैला दी। अब सारा का सारा जो है, अरे क्या हुआ भाई, तो ये तो गिर गई, मैं क्या करूं, सारा ध्यान बटा दिया। अब कौन सा खाना, कैसा खाना, वही हाल मोदी जी का है।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने यहाँ पर आम जनता की राय सुनी। बहरहाल जिस तरह से अब दिल्ली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने बयान दिया है वहां से जो है कुतुब मीनार को भी हटा देना चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।